फोड़ देते हैं। इसलिए इन चैनलों के संपादक और एंकर जुबैर के खिलाफ अभियान चलाते हैं, क्योंकि जुबैर झूठ के इनके खेल को उजागर कर देते हैं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 3 मार्च को ट्वीट करते हैं। अपने ट्विटर हैंडल में उन अखबारों की कतरन और वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि कैसे झूठी खबरें छापी गईं। कि दैनिक भास्कर, एबीपी लाइव, लाइव हिंदुस्तान, पंजाब केसरी ऐसी खबरें और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं कि हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। बिना इन वीडियो और खबरों की पुष्टि किए और लाखों लोगों के बीच पहुंचा दी जाती है। दैनिक भास्कर खबर छापता है कि प्रवासी मजदूरों ने 15 से अधिक मजदूरों की हत्या का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल हिंदी बोलने के चलते बिहारी तमिलनाडु में तालिबान जैसे हमलों का सामना कर रहे हैं। अब इसे पढ़कर सनसनी तो फैली जाएगी। लाइव हिंदुस्तान के पहले पेज पर खबर छपी है कि बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। पर आप सोचिए कि यह अखबार किस तरह आपका इस्तेमाल जलावन की लकड़ी की तरह कर रहे हैं, आग में झोंक रहे हैं आपको। 5 मार्च को लाइव हिंदुस्तान की खबर को तो बिहार आरजेडी ने फेक न्यूज लिखकर ट्वीट किया और पूछा कि इस अखबार को बताना चाहिए कि किन किन मजदूरों पर कातिलाना हमला हुआ है। इसकी सूची भी सभी विवरणों के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए, अन्यथा इन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद बिहार के कई न्यूज साइट पर ऐसी अफवाहों को हवा देने के लिए पुराने पुराने वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। सच तक न्यूज, खबर परिहार, बिहार एंड झारखंड में यह खबर छापी जाती है। जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई चैनलों के बारे में ट्वीट किया है जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इनमें टीवी9 भारतवर्ष है, नव भारत है, टीवी9 बिहार है, टाइम्स नाउ है, ऑप इंडिया आदि भी शामिल हैं। क्या इनकी खबरों को पीआईबी फेक न्यूज का ठप्पा लगाएगा? इसलिए इन चैनलों के संपादक और एंकर जुबैर के खिलाफ अभियान चलाते हैं, क्योंकि जुबैर झूठ के इनके खेल को उजागर कर देते हैं। बिना सवाल पूछे, बिना जांच किए लोग मानने लगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा होने लगी है। जुबैर ने अगर यह ट्वीट नहीं किया होता तो आप या हम जान ही नहीं पाते कि तमिलनाडु में हुआ क्या है। वो लोग भी अफवाह फैलाने लगे कि जो बिहार में रहते हुए भी किसी बिहारी मजदूर को ढंग से मजदूरी नहीं देते, ढंग से बात तक नहीं करते, वे भी भड़कने लगे, गुस्सा आने लगा उनको। लेकिन राजनीति राजनीति होती है। जुबैर के साथ ऑल्ट न्यूज के आकिब कलीम अहमद ने रिसर्च की और इस खेल को आपके सामने उजागर कर दिया। आप इसे देखिए। बिहार बीजेपी के विधायक और एमएलसी एक स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं। इस तरह से पोस्टर बनाकर शेयर किया जा रहा है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। हैदराबाद की तस्वीर के सहारे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के 12 मजदूरों को मारा गया है और तेजस्वी की पुरानी तस्वीर लगाकर, इसके पहले की तस्वीर लगाकर बताया जाता है कि वे ऐसे में मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ पार्टी मना रहे हैं। पोस्टर के ऊपर लिखा है, असंवेदनशीलता की भी एक हद होती है बिहार सरकार। बिहारियों की लाशें बिछती जहां जश्न मना रहे तेजस्वी जी वहां। जिस स्टालिन के राज में हुई 12 बिहारी मजदूरों की हत्या, उस स्टालिन का जन्मदिन मना रहे हैं तेजस्वी जी। जुबैर ने जिन विधायकों और पार्षदों के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को साझा किया है उनके नाम है बिहार बीजेपी के महासचिव देवेश कुमार, आलोक रंजन, कुमार शैलेंद्र, कृष्णनंदन पासवान, उपेंद्र प्रसाद। इस पोस्टर को बीजेपी बिहार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया जाता है। बेबस बिहार का हैशटैग इस्तेमाल किया जाता है। बिहार बीजेपी के महासचिव देवेश कुमार 4 मार्च को जागरण अखबार के मोतिहारी संस्करण और दैनिक भास्कर की खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि तेजस्वी यादव के इशारे पर उनका यार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन बिहारियों पर लगातार हमला करा रहा है और तेजस्वी यादव हमले को यहां पर फर्जी बताकर बिहार की जनता की आंख पर चादर डालकर बचाव कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के लिए यार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अदानी को किसका यार बताया गया ये आप जानते हैं, और जिसका बताया गया उसे लेकर संसद में कितना हंगामा हुआ ये भी आप जानते हैं। दैनिक भास्कर में खबर छपती है कि तमिलनाडु से भागे 50 लोग घर पहुंचे, फूटा दर्द, हम भागे नहीं भगाए गए। दैनिक जागरण के मोतिहारी संस्करण में छपा है, माई कहतारी
कुछो करके घरे आजा बेटा। उसी के बगल में दैनिक भास्कर में यह भी खबर छपी थी कि सदन में जोरदार हंगामा, सीएम बोले जांच को आज तमिलनाडु जाएगी टीम। जिस अखबार में खबर छपी है कि बिहार सरकार तमिलनाडु जांच टीम भेजेगी, तो फिर तेजस्वी को स्टालिन का यार लिखने का क्या मतलब रहा होगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पता किया जा सकता था, लेकिन इन भ्रामक खबरों को प्रसारित किया गया। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। इन अफवाहों को फैलाने वाले वही शातिर लोग हैं जो अफवाहों के सहारे दो धर्मों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनाए रखते हैं। इतनी तेजी से अफवाह फैलाई गई कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर भी आकर लोग लिखने लग गए कि आप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही हिंसा पर कब बोलेंगे। यह सवाल अब प्रधानमंत्री से नहीं होता है, मुझसे या हम जैसे पत्रकारों से होता है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री अदानी मामले पर नहीं बोल सके तो इन सब मुद्दों पर बोलने और पूछने के लिए हम ही या हम जैसे लोग बचे हैं। अफवाहें अब छपकर आने लगी ताकि आप यकीन कर सकें और व्हाट्सएप में पुराने वीडियो और इन खबरों को ठेलने लग जाएं कि बिहार के मजदूरों के साथ अनर्थ हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में नोट कीजिए कि आप किन किन चीजों से नफरत करते हैं। आप तमिलनाडु से नफरत कर सकते हैं, वहां की सरकार जो विपक्ष की है, गैर भाजपा सरकार है, उससे भी नफरत करने लग सकते हैं। नफरत करते करते आप किसके करीब बने रहते हैं, इसे नोट करेंगे तो जान जाएंगे कि इस खेल का मकसद क्या रहा होगा। केंद्र सरकार से विज्ञापन लेने वाले अखबारों ने फर्जी खबरें छापकर बिहार बनाम तमिलनाडु करने की कोशिश की, लेकिन फेक न्यूज के आधार पर तमिलनाडु और बिहार के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। क्या पीआईबी ने इसका खंडन किया? फेक न्यूज का सहारा लेकर बिहार में तमिलनाडु के प्रति नफरत की आग फैलाई जा रही थी। इससे किसे फायदा हो रहा होगा? अगर दिमाग के किसी कोने में थोड़ा सा भी दिमाग बचा है तो आप उतने से दिमाग का इस्तेमाल कर इसे समझ सकते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। 2022 में यूपी में चुनाव हो रहे थे और यूपी के चुनाव के लिए मुद्दा पैदा किया गया कहां? कर्नाटक में हिजाब विवाद के जरिए। उसी तरह 2020 में बिहार में चुनाव हो रहे थे, मुंबई में मुद्दा पैदा किया गया सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड में झूठी कहानियों को जोड़कर। कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मुंबई बिहार, तो अब बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच अफवाहों को लाकर राजनीति करने वालों के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं बचा है। बचे हैं तो केवल वे लोग जिनकी अब सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। बिहार बीजेपी के विधायक ही बता सकते हैं कि उन्हें यह पोस्टर कहां से मिला और क्या उन्होंने अपनी पार्टी की तमिलनाडु इकाई से जानने की कोशिश की? क्या उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जानने की कोशिश की? एक फोन से यह काम हो सकता था, पर क्यों नहीं किया गया? बीजेपी के विधायक और नेता बता सकते हैं कि बेबस बिहार की क्या बात है। अगर यह खबर सच भी होती तो इसमें भूमिका केंद्र सरकार की बनती है। बिहार की क्या हो सकती है? बिहार के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं जो तमिलनाडु भेज देगी। अगर बिहार के मजदूरों के साथ कुछ हो रहा है तो केंद्र की क्या भूमिका बनती है? केवल बिहार लिखने का क्या मतलब है? यही नहीं, ऑल्ट न्यूज के जुबैर भाजपा के सदस्य प्रशांत उमराव का भी ट्वीट डालते हैं जिसमें प्रशांत दावा करते हैं कि कई बिहारी मजदूरों को मारकर लटका दिया गया है। तेजस्वी पर आरोप लगाते हैं कि इसके बाद भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ पार्टी कर रहे हैं। एक झूठी खबर की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लाखों लोग पल भर में देखने लग जाते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने प्रशांत उमराव के खिलाफ भी एफआईआर की।